Assalamu alaikum, dear learners. How are you? I hope you all will be doing great in your life. I am Mushaid Haider with Chemical Engineering. I am occupational process and environmental safety trainer and consultant. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इन्वायरमेंटल सेफ्टी और प्रोसेस सेफ्टी के अंदर जो सेफ्टी शॉर्ट कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल आयुष, ओशा, निबोश, आईजीसी, निबोश फायर, पीएसएम, एएसपी, सीएसपी, लीन सिग्मा वगैरह, हम उन तमाम शॉर्ट सेफ्टी सर्टिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। मैं उनके अंदर जो कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजीज या उनको किस तरह पास करना है, आपको स्ट्रेटजीज सिखाऊंगा, आपके साथ डाटा शेयर करूंगा। आपने करना क्या है? कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, फेसबुक एंड व्हाट्सएप फॉर मोर सेफ्टी इनसाइट्स, डाटा शेयरिंग, नोट शेयरिंग एंड फॉर जॉब्स अपडेट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यू नो वेरी वेल, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए सर्टिफिकेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो प्रोसेस सेफ्टी या इन्वायरमेंटल सेफ्टी या ओवरऑल सेफ्टी कोर्सेज हैं, इनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली डे बाई डे डिमांड है। सिर्फ सऊदी अरेबिया में हर साल 16 से 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, इंडस्ट्रीज उनको प्रेफर करती हैं जिनके पास सेफ्टी सर्टिफिकेशंस हों। आपने अगर सेफ्टी सर्टिफिकेशंस करनी हो, आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं और जॉब्स अपडेट्स डाटा शेयरिंग के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। आज हमारा आयुष एमएस का फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली को डिस्कस करने लगे हैं। Ayush MS. Ayush stand for Institute of Occupational Safety and Health. MS stand for Managing Safely. और ये सर्टिफिकेशंस कौन एक्वायर करते हैं? जो सेफ्टी सुपरवाइज़र बनना चाहते हो। आयुष एमएस के 7 मॉड्यूल्स हैं। आज हम फर्स्ट मॉड्यूल डिस्कस करेंगे जो है इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली। मैनेजिंग सेफली का मतलब क्या है? इसके 2 की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली एंड सेकंड है व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मैनेजर, एज अ सेफ्टी मैनेजर। फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूसिंग मैनेजिंग सेफली क्या है उससे समझते हैं। प्लांट पे, इक्विपमेंट पे, किसी भी जगह आपने सेफ करना है किसको? खुद को, वर्कर्स को, इक्विपमेंट्स को, कंपनीज को, मशीन्स को, हर चीज़ को आपने सेव करना है। और सेव करने की 3 रीजंस हैं। वो कौन सी हैं? मोरल रीज़न, लीगल रीज़न एंड फाइनेंशियल रीजंस। Come on, Goob. Come on, Goob. Just cut it. Just cut it. Just cut it. Just cut it. You better get that rope. You better get that rope. अब देखें इस वीडियो में ना वो वर्कर काम कर रहा है लेकिन जो सुपरवाइज़र है वो कह रहा है कट इट कट इट कट इट। जल्दी के चक्कर में ना उसका भी नुकसान हुआ, वर्कर्स का भी नुकसान हुआ, एंड में खुद भी परेशान हो रहा था, ये क्या हो गया। अब मोरल रीज़न देखते हैं, इखलाकी ज़िम्मेदारी क्या है। सबसे पहले एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए कोई भी कंपनी है, वर्कर्स जो भी हैं, कंपनी के मालिक, एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम कंपनी के अंदर काम करने वाले वर्कर्स का, एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखे। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग, एम्प्लॉयर उनकी लाइफ का, उनके अच्छे हाल का ख्याल रखे। एम्प्लॉयर जो है वो केयर करेगा। एम्प्लॉयर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर प्रमोट करेगा, मतलब उस सिस्टम में काम करने का सेफ्टी कल्चर का ऐसा तरीका है कि किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ जहनी जिस्मानी नहीं होगी। लीगल एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस, आप जो कानून हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में, उनकी एक्सपेक्टेशंस यही हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को सेफ सिस्टम ऑफ वर्क देगा। और सोशल, जो इर्द गिर्द के इदारे हैं, लोग हैं, वो भी यही समझते हैं कि कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स को बेटर सिस्टम ऑफ वर्क देगी, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क देगी। इन्हेंसिंग एम्प्लॉय मोराल एंड प्रोडक्टिविटी, अगर ऐसा करते हैं तो एम्प्लॉय का हौसला, मोराल बढ़ जाता है और उसका काम भी इम्प्रूव हो जाता है। प्रिवेंटिंग ह्यूमन सफरिंग, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कम होते हैं क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी का बंदा है।
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हर कॉरपोरेट में एक इदारा है CSR, और इसका काम ये है कि लोगों को सोशली हेल्प करना, उनकी फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के साथ ना इंसाफ़ी ना हो। रेपुटेशन एंड ट्रस्टवर्दीनेस, जो कंपनी है उसकी भी रेपुटेशन बढ़ती है कि ये वर्कर्स को बहुत अच्छा डील करते हैं। अच्छा, ये वीडियो ज़रा देखें। अब ये तो वर्कर्स हैं जो खंभा लगा रहे हैं, और लगाते लगाते इन्होंने नोट नहीं किया ऊपर ओवरहेड वायर्स हैं। जैसे ओवरहेड वायर से ये लगता है, फ़ौरन इलेक्ट्रिकल शॉक उन्हें लगता है इन वर्कर्स को, उनका जो हाल है आपके सामने है। तो क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एम्प्लॉयर की नहीं थी, इनके ऊपर कोई सुपरवाइज़र होता और ये बच जाते। दूसरी है लीगल रीज़न। अब कंपनियों, एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या दूसरे लफ्ज़ों में उनकी मजबूरी है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है कंपनी में या किसी भी जगह, तो जो एम्प्लॉयर है, कंपनी है, उससे जुर्माना हो सकता है, उससे सज़ा हो सकती है। मैं बात करूं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो कानून उस कंपनी को रिस्पॉन्सिबल करार देगा और उस पर फ़ाइन और पेनल्टीज़ होंगी। अब लीगल रीज़न देखते हैं। कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, कंप्लायंस कहते हैं अमल दरामद कराना। जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, वर्कर को PPE दो, वर्कर को प्रोटेक्ट करो, वर्कर को बेसिक नीड ऑफ लाइफ दो, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क दो, ड्यूटी ऑफ केयर दो, अगर इन पे अमल नहीं किया जाएगा तो कंपनी को जुर्माना है, फाइन्स हैं। एवॉइडेंस ऑफ लीगल पेनल्टीज एंड फाइन्स, उनका जो कोर्ट्स हैं उनमें उन पर प्रोसिक्यूशन हो सकती है, मुकदमा चल सकता है, सज़ाएं मिल सकती हैं और जुर्माना हो सकता है कंपनी को अगर उन्हें हेल्थ एंड सेफ्टी का सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते। एम्प्लॉयर्स ड्यूटी ऑफ केयर, एम्प्लॉयज़ राइट एंड प्रोटेक्शन, जो लीगल, जो वर्कर्स किसी भी कंपनी में काम करता है उनके राइट्स हैं, और लीगल जो अथॉरिटीज़ हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आप उन्हें फॉर एग्जांपल PPE नहीं देते, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो काम कर रहे हैं, तो आपको जुर्माने हैं, सज़ाएं हैं। PPE क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आप देखते हैं, हेलमेट्स, ग्लव्स, सेफ्टी शूज़ वगैरह। लायबिलिटीज़ फॉर वर्क प्लेस एक्सीडेंट, अगर वर्क प्लेस किसी कंपनी में कोई एक्सीडेंट होता है, जो भी वजह होगी, पूछ गुछ एम्प्लॉयर से होगी, एम्प्लॉयर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सीडेंट। तो एम्प्लॉयर इसलिए रखते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सन को। कंपनसेशन एंड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, बाहर की कंपनीज ज़्यादातर तमाम इंश्योर्ड होते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। अगर हमें नुकसान होता है तो आप हमें इंश्योरेंस देंगे, तो वो इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पहले हेल्थ एंड सेफ्टी के सिस्टम को चेक करती हैं, वो सिस्टम ठीक हो फिर उन्हें वो इंश्योरेंस देती हैं। रेगुलेटरी इंस्पेक्शन एंड इन्फोर्समेंट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी इंस्पेक्शन करती है, उसके अलावा ओशा करती हैं, ILO ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंस्पेक्शंस कर रही होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लोकल लेवल पे एग्जांपल दूँ तो पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब में एक है पंजाब फूड अथॉरिटी, जो मुख्तलिफ होटलों, रेस्टोरेंट का विज़िट करती है, चेकिंग करती है। अगर कोई चीज़ स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो तो अगर छोटी मोटा स्टैंडर्ड में वायोलेशन हो तो उन पर जुर्माने लगते हैं। अगर बहुत बड़ी गलती हो, चूहे हों, दूसरी खाने वाली चीज़ों में चीज़ें हों, तो वो होटल ही सील हो जाते हैं सालों के लिए और उन पर बहुत बड़े जुर्माने भी लगते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कंप्लायंस, हर इंडस्ट्री कोई भी है उसमें एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि आपने वर्कर्स को फेयर ट्रीट करना है, अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, ये उसे चीज़ें देनी है। उन स्टैंडर्ड्स पे अमल करने के लिए भी आपको HSE के पर्सनल को सिलेक्ट किया जाता है। रिस्क ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ कहते हैं उस कंपनी को सज़ा दे दो जिस कंपनी में वर्कर मरा है, एक्सीडेंट हुआ है, और सिविल कहते हैं कि जिस वर्कर की टांग टूट गई है या उसे कोई नुकसान हुआ है, कंपनी उसे कंपनसेट करेगी, मुआवजा देगी। इनकी डिटेल आने वाले मॉड्यूल्स में आएंगी। इंश्योरिंग अ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट आपने देना चाहिए। अब एक वीडियो देखते हैं। अब ये शिप एक पोर्ट पे आया है और उससे टकरा गया है। अब टकराया है, देखें पोर्ट के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, वो आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी, और दूसरा भी काफ़ी सारा पोर्ट में सामान
होता है। अब इसके गिरने की वजह से वो सामान डैमेज हो गया, वो जो गाड़ी थी उसे आग लग गई। अब मुझे ये बताएं, अब ये नुकसान हो गया ना, तो अब ये लीगल रीज़न है, जो ये जहाज़ था अब इस पे इश्यूज होंगे, इससे कंपनसेशन देनी पड़े। तो लीगल रीज़न में फाइन्स और पेनल्टीज से बचने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी यानी कि आपको हायर किया जाता है। थर्ड है फाइनेंशियल रीजंस क्या हैं। ये एक माल बरदार गुड्स कैरिंग सर्विसेज थी जो ना बेंजीन एक केमिकल है उसे ट्रांसपोर्ट कर रही थी। कितनी बड़ी गाड़ी है। हुआ यूं कि इसे यहाँ आग लग गई तो लाखों करोड़ों डॉलर्स की जो बेंजीन थी वो भी जल गई, और उसके अलावा ये जो गुड कैरिंग से ट्रेन थी ये भी डिस्ट्रॉय हो गई। अब नुकसान हो गया। अगर यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सन से पूछा जाता कि एक गाड़ी ने बेंजीन लेके जानी है, उसे किस तरह अंदर रखें, किस किस चीज़ का ख्याल रखें, कितना प्रेशर दें, उसके अलावा वो ऐसे इलाकों से जाएगी जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, तो उस सूरत में हम किस तरह बचाएंगे। अगर वो बचाते तो यहाँ लाखों का उस कंपनी को फ़ायदा हो जाता, अब करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी का पर्सनल आपको इस तरह के बड़े बड़े जो एक्सीडेंट्स हैं, हादसात हैं, नुकसान हैं, कंपनी तबाह होती है, उससे सेव कर सकता है, बचा सकता है। रिडक्शन इन एक्सीडेंट रिलेटेड कॉस्ट, लोअर कंपनसेशन क्लेम्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। जब एक्सीडेंट ही नहीं होगा तो कंपनसेशन क्लेम नहीं आएंगे। मिनिमाइज लीगल एक्सपेंसेस एंड फाइन्स, जब मुकदमा नहीं होगा तो उनको अदालत में कोई फाइन्स और पेनल्टीज नहीं होंगी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोड्यूस एब्सेंटीज़म एंड सिक लीव, एब्सेंटीज़म कहते हैं कि एब्सेंट होना, ड्यूटी पे ना आना, और सिक लीव कहते हैं बीमार होने की वजह से। अगर उस कंपनी में अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी का सिस्टम है तो लोग एब्सेंट भी नहीं होंगे और सिक भी नहीं होंगे। अवॉइडेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रॉपर्टी डैमेज, जैसे यहाँ अब प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो वो नहीं होगा। इम्प्रूव्ड बिजनेस रेपुटेशन एंड क्लाइंट ट्रस्ट, हायर एम्प्लॉय रिटेंशन एंड लोअर रिक्रूटमेंट कॉस्ट। एम्प्लॉयर रिटेंशन मतलब एम्प्लॉयर हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छी है, उनके राइट्स का ख्याल रखा जाता है, वो कंपनी छोड़ के नहीं जा रहा, एम्प्लॉय रिटेन हो गया। अगर एक एम्प्लॉयर कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा तो उसकी जो रिक्रूटमेंट कास्ट हैं वो भी कम होंगी। कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड अवॉइड शटडाउन्स, अगर कंपनी चलती रहेगी मतलब शटडाउन नहीं होगी, उस पर कोई एनफोर्समेंट एक्शन नहीं होगा तो चलती रहेगी। इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपेटिटिव एज, प्रॉफिट उसका बढ़ जाएगा। अब पॉइंट 2 था मॉड्यूल फर्स्ट का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सेफ्टी मैनेजर। देखते हैं, अच्छा एक पहले वीडियो देखते हैं। यहाँ ये एक मेटल कंपनी है जहाँ मेटल की चीज़ें बनती हैं, वहाँ आग लग गई है। अब जो सेफ्टी मैनेजर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ऐसा सिस्टम डेवलप करता कि यहाँ आग लगने के चांसेस कम से कम होते या बिल्कुल ना होते। अब यहाँ आग लग गई है तो जो सेफ्टी मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब जो सेफ्टी मैनेजर है उसका काम ये होता है कि एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करे, इंजरीज को प्रिवेंट करे और किसी तरह का कोई हैजर्ड ना हो। अब वो ये चीज़ किस तरह कर सकता है, वो हर काम, कोई भी एक्टिविटी है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, इमारत बन रही है, चाहे खुदाई एक्सकवेशन खुदाई हो रही है, गैस का काम हो रहा है, माल प्लाजाज हैं, किसी भी जगह कोई काम हो रहा है, वो उसको करने का एक प्रॉपर तरीका डेवलप करता है और उससे इम्प्लीमेंट करता है। ये सारी चीज़ें जो एक एक लफ्ज़ आप सुन रहे हैं आपके लिए नए हैं, सारे आगे जाके डिटेल डिस्कशंस होंगे, इनके डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं। अब है डेवलपिंग सेफ्टी प्रोसीजर्स और पुलिसिस, ये हर काम के लिए पुलिसिस और प्रोसीजर बनाता है कि मतलब काम किस तरह होगा, ये तरीका बताता है। लीगल कंप्लायंस करता है, लीग कानून के मुताबिक सारी चीज़ें बनाता है। रिस्क असेसमेंट करता है, हैजर्ड कंट्रोल, इसका मतलब ये है एक वर्कर हाइट पे काम कर रहा है, वो गिर सकता है, उससे चोट लग सकती है, उसका इंजरी हो सकती है, उससे बचाने के लिए उसको रिस्क को असेस करना, कितना रिस्क था और किस तरह उससे गिरने से बचाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैनेजर डिसाइड करते हैं। ये भी आगे डिटेल से आएंगे। सेफ्टी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराता है। ट्रेनिंग्स का मतलब है कि हर काम करने से, कोई भी एक्टिविटी वर्कर्स काम कर रहा है उसे ट्रेनिंग देता है कि आपने काम इस तरह करना है ताकि एक्सीडेंट ना हो। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग, अगर अब
एक्सीडेंट हो जाता है, जिस तरह आप कंपनी में इस देख रहे हैं वीडियो में आग लग गई है, इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, आग क्यों लगी, किसकी वजह से लगी, कौन ठीक था, कौन गलत था, हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। फिर आगे अपने सीनियर मैनेजर्स को रिपोर्ट करता है। उसकी रीज़न ये है कि रिपोर्ट करेंगे, तहकीक करेंगे तो पता चलेगा, नेक्स्ट टाइम एक्सीडेंट ना हो, वो चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर प्रमोट करते हैं, सेफ्टी ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस कंडक्ट कराते हैं, ये भी आगे डिटेल से आएंगी। एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस, अगर किसी जगह आग लग जाती है तो एमरजेंसी में आप क्या करेंगे, आपके पास क्या सेटअप है, क्या आपके पास एमरजेंसी टीम है जो आपको एस्केप कर लेगी, कोई जल जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, कुछ हो जाता है, तो किस तरह आप सिचुएशन को हैंडल करेंगी, है एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। पीपीईज के यूज़ को इन्फोर्स करता है। पीपी मतलब हेलमेट, ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क वगैरह। सीनियर्स मैनेजर को रिपोर्ट करता है। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप एक कंपनी में सेफ्टी मैनेजर हैं और कंपनी आप पे प्रेशराइज कर रही है कि आप, हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी पे बहुत खर्चा होता है, आप हेलमेट हर महीने दिलवाते हैं, आप ग्लव्स दिलवाते हैं, आप सेफ्टी शूज़ दिलाते हैं, उसके अलावा एक डिपार्टमेंट है, आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लोग हायर करने, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को इतना प्रेफर नहीं कर सकती, आप ना अपने खर्चे कम करें, ये जो सहूलतें हैं, फैसिलिटेशन है, ये वापस लें। तो आप किस तरह उस कंपनी के मालिक को, ऑनर को कन्विंस करोगे कि अगर आप अपेरेंटली तो ये कॉस्ट हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी पे काम करते हैं तो लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने व्हाट्सएप पे इस असाइनमेंट को सबमिट कराना है, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और अदरवाइज़ लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, आप उसे ज्वाइन कर लें, और ताकि मैं कोई भी जॉब पोस्ट शेयर करूं, डाटा शेयर करूं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, आप तक पहुंच सके। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉड्यूल 2 डिस्कस करेंगे।